हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। एजुकेशन प्लस में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी प्रतियोगिताओं में पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन होगा, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। भूगोल का जनक आपका हिकेटियस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हिकेटियस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार के नक्शे की खोज किसने की है। तो संसार का नक्शा किसने बनाया है? तो ये बनाया है आपका ऑप्शंस ए, एनेक्सीमेंडर। एनेक्सीमेंडर ने ही संसार का नक्शा बनाया था। और भारत का नक्शा किसने बनाया था? भारत का नक्शा बनाया था आपका जॉर्ज एवरेस्ट, विलियम लेमेंटन। इन दोनों ने मिलकर ही भारत का नक्शा बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है। क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका अभिनव तारा। क्या कहलाता है? अभिनव तारा। उसमें लिखा है धूमकेतु। धूमकेतु क्या होते हैं? धूमकेतु सौरमंडल के में छोटे छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तथा इनकी पूंछ सदैव सूर्य की ओर होती है। वे धूमकेतु कहलाते हैं तथा इनको पुच्छल तारा भी कहा जाता है। ये दोनों एक ही चीज़ है। धूमकेतु और पुच्छल तारा दोनों एक ही चीज़ होती है। और एक धूमकेतु का नाम है हेली। हेली नामक एक धूमकेतु है जो 76 वर्षों में एक बार दिखाई देता है। और यह कब दिखाई दिया था? यह दिखाई दिया था आपका 1986 में। 1986 में दिखाया गया था। और अब कब दिखेगा? अब दिखेगा ये आपका 2062 में। तो हेली नामक धूमकेतु है जो वो आपका अब 2062 में दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई। यहाँ पे आई कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है। तो कौन सा नहीं है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति व बुध। तो पृथ्वी तो आंतरिक ग्रह है, मंगल भी आंतरिक ग्रह है, बुध भी आंतरिक ग्रह है। तो यहाँ पे जो आंतरिक ग्रह नहीं है वो है आपका बृहस्पति। बृहस्पति एक बाह्य ग्रह है तथा ये आंतरिक ग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है। तो अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? ये आपके 89 तारामंडल है। और कहीं कहीं पे आपको इनकी संख्या 88 भी दिखाई देगी। मैंने और बुक में भी देखा, कुछ में 88 है, अधिकतर 89 है, इसलिए मैंने 89 को ही राइट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं। तो सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो किसके है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। किसके है? तो सर्वाधिक जो उपग्रह है वे है आपके शनि के। या शनि के सब पहले किसके थे? पहले थे आपके बृहस्पति के। बृहस्पति के कितने थे? 67। और अब शनि के कितने हैं? शनि के आपके 82। पहले शनि के 62 उपग्रह थे, जिसमें हाल ही में अभी 20 ग्रह की और खोज की गई है, जिससे आपके टोटल होकर 82 हो गए हैं। तो अब सबसे ज़्यादा उपग्रह जो है वे शनि के हैं और सेकंड नंबर पर बृहस्पति के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपसोर की स्थिति किस दिन होती है। अपसोर की स्थिति किस दिन होती है? इसका मतलब है कि सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी, तो वह किस दिन होती है? वह होती है आपकी 4 जुलाई को। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। और उपसोर की स्थिति कब होती है? उपसोर की स्थिति होती है आपकी 3 जनवरी को। मतलब 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है। ओके। और 21 जून को क्या होता है? 21 जून को आपकी कर्क रेखा पर जैसे आपकी पृथ्वी है, ये आपकी कर्क रेखा है, ये आपकी भूमध्य रेखा और ये मकर रेखा। कर्क रेखा जो कि भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है तथा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। तो 21 जून को आपकी कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। और 23 सितंबर और 21 मार्च इन दोनों डेट को भूमध्य रेखा पर सीधी किरणें पड़ती है। और 22 दिसंबर को आपकी मकर रेखा पर सीधी किरणें पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के पृष्ठ का लगभग कितना तापमान होता है। तो ये तापमान कितना होता है? ये होता है आपका
6000 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह्य ग्रह कौन से है? बाह्य ग्रह कौन से है? तो पृथ्वी तो आंतरिक ग्रह है, तो पहला तो होगा ही नहीं, पहला तो आंसर ही नहीं होगा। मंगल, बुध, शुक्र, अरुण, इसमें क्या है? मंगल, बुध और शुक्र तीनों आंतरिक ग्रह है, तो ये भी नहीं होने का आंसर। इसके बाद बृहस्पति, मंगल, शनि, बुध, इसमें क्या हुआ? मंगल है, मंगल क्या है? मंगल भी आंतरिक ग्रह, बुध भी आंतरिक ग्रह, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये क्या है? ये आपके बाह्य ग्रह है। और आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चारों आंतरिक ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से बढ़ते क्रम में ग्रहों की सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम कौन सा है सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार? तो इसमें कौन सा क्रम सही होगा आपका? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये आपका पहले ही ऑप्शन सही है, ये आपके क्रम में ही लगे हुए हैं। और बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, ये आपके डी ऑप्शन में भी यही रखा गया है, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन गलत होगा वो होगा आपके बी और सी। ए और डी दोनों सेम है, इसलिए इसका आंसर यही होगा, डी। मैं आपको इमेज में दिखाने की कोशिश करूँगा। ये आपके ग्रह, सबसे पहले क्या होता है? ये सूर्य है, ये आपका सूर्य है। सूर्य के बाद ये आपका बुध है, बुध के बाद आपका शुक्र है, और शुक्र के बाद ये पृथ्वी जो नीला ग्रह कहलाता है। इसके बाद मंगल, मंगल जो कि लाल ग्रह कहलाता है। इसके बाद बृहस्पति, तो बृहस्पति जो है आपका सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बाद शनि, शनि एक ऐसा ग्रह है जिसमें वलय पाए जाते हैं। अरुण, और इसके बाद वरुण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो ये प्रतिशत कितना है? ये आपका 71%। 71% आपकी हाइड्रोजन है, और इसके बाद 26.5% यानी कि 26.5% आपकी हीलियम है। और जो अन्य गैसें है वे लगभग 2.5% अन्य गैसें है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो यह किस ग्रह पर स्थित है? यह आपका मंगल पर। यह मंगल की सबसे ऊंची चोटी है, और यह एवरेस्ट से भी कम से कम 3 गुना बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो कितना समय लेता है? ये लेता है आपका 8.3 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में बड़ा काला छेद। एक दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं। धब्बे के स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यरात्रि का क्या अर्थ है? तो मध्यरात्रि का क्या अर्थ है? ऑप्शन है आपके संध्या प्रकाश, उदीयमान प्रकाश, बहुत चमकदार चंद्रमा, सूर्य का ध्रुवीय वर्त में देर तक चमकना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा आपका सूर्य का ध्रुवीय वर्त में देर तक का चमकना। ओके, नेक्स्ट। तो फ्रेंड, ये थे आपके ज्योग्राफी से संबंधित पार्ट 2 के कुछ क्वेश्चन। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें तथा बेल आइकन को ऑन करें। थैंक यू, धन्यवाद।